नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 2019 की इंटर की टॉपर छात्रा अर्पिता कुमारी ने किया आत्महत्या। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कहा, मकान मालिक अपनी बच्ची के भगाने का आरोप से परेशान थी बच्ची। सूमो और ऑटो की सीधी टक्कर में 5 लोगों की हो गई मौत। घटना स्थल पर ही मारे गए 4 लोग, एक की इलाज के दौरान हो गई मौत। जहानाबाद में 5 दिनों का लॉकडाउन शुरू, 17 तारीख तक रहेगा लॉकडाउन। डीएम और एसपी ने सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का लिया जायजा। नियम तोड़ने वालों पर किया कार्रवाई। और जहानाबाद NH 110 जहानाबाद कॉलेज के पास किनारे एक युवक का मिला शव। पुलिस कर रही है शव की पहचान। अब खबरें विस्तार से। 19 की इंटर टॉपर अर्पिता कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना जहानाबाद जिला के नगर थाना के आदर्श कॉलोनी की है। मृतका की मां ने बताया कि मकान मालिक कृष्ण मुरारी कश्यप की पुत्री 3 दिनों पूर्व घर से फरार हो गई थी, जिसको लेकर मकान मालिक उसकी बेटी अर्पिता को इसका जिम्मेवार बताकर अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगे थे। हालांकि बार बार उनकी बेटी द्वारा इनकार किए जाने के बाद भी मकान मालिक द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसकी वजह से उसकी बेटी अर्पिता ने सुबह में जहर खाकर हत्या कर ली, जिसके बाद आनन फानन में ऊतू को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे PMCH के लिए रेफर किया गया, परंतु रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। इस होनहार छात्रा की आत्महत्या से मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्रा ने आत्महत्या की खबर सुनकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी द्वारा छानबीन की बात कहते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। रह रहे थे और इनकी बेटी किसी के साथ एक बार और भाग गई थी। ये शुक्रवार को भागी है। शाम के 3:30 बजे ट्यूशन पढ़ा निकली, 3:30 में गई है, 3 बजे निकली है। और उसको बुला के जब इसके पापा ड्यूटी से आए तो हमको बुलाए, इसको बुलाए और बोले कि तुमको हम जहाना में न रह देंगे, 2 साल तुमको रिमांड होम में रहेंगे। ऐसा लड़की को हम चराते हैं, तुम हमको काफी तिलक देना है, हमें मर्डर कर देंगे तुम्हारा बेटा के, और तुम्हारा बेटा के मर्डर करके और हम 5 लाख रुपया दे के निकल जाएंगे, हमको जेल में डालिएगा। था माँ उसकी बोली कि हमको कल तिलक देना है, हमको तो यही सब करने हैं। कल फिर रात के हाँ हम लोग ऐसे मोबाइल से देख रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। कल का माहौल परसों तो ये नहीं खाई, हम लोग भी नहीं खाए, इसका पापा भी नहीं खाए, इसी ड्यूटी चले गए। लेकिन कल हाँ कल ठीक था माहौल। तो फिर वो बुला के ले गई कि अंकल हम नहीं किए हैं कुछ, तुम ही किया है, 100% तुमको है, तुम्हारा मोबाइल का नंबर निकला, हमारा मोबाइल का नंबर निकला है। वो बात करती थी लेकिन डिलीट कर देती थी। हम उसका नंबर नहीं जानते हैं। रवि का, रवि है लड़का गया का, उसका नंबर हम नहीं जानते हैं सर। अंकल झूठ बोलेगी, कल लुट्टी कहीं के, चोरनी कहीं के, तुम्हारा चेहरा हम नहीं देखा चाहते हैं। रात भर नहीं सोई, हम इसको समझाए, बहुत बुझाए, मेरा आँख बिछा गया, लेकिन रात भर नहीं सोई। क्या मकान मालिक मारपीट भी करते थे? मारपीट भी किए हाँ, रात के बोले हैं। हाँ हाँ। कहाँ के मकान मालिक हैं? चैनपुरा के हैं। क्या करते हैं? हाँ, बिहार पुलिस है, तो उनसे निगरानी पुलिस है। 45 से आपकी बेटी तंग आकर करते? हाँ हाँ, उनके 45 से कही है, अभी हॉस्पिटल मारते समय कही है। वो भी था ड्राइवर भी कही, मम्मी हम कलंकित नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में जाके बताई कि हम एसिड पी ले, यहाँ तो बताए ना कि तू पी ले हैं बेटवा। 11 बजे रात में टॉर्चर किए से हम मम्मी से हम एसिड पी ले ली मम्मी, सर न बचे, हम कलंकित होके जीती हूँ मम्मी। आप लोग हॉस्पिटल ले गए थे? अंकल हाँ हॉस्पिटल ले गए, सब हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ से हमको पटना ले जाके नहीं बोला, मकान मालिक वहाँ चल गया, उसका 2 साला चल गया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बेलसू के रहने वाले हैं, मखदूमपुर थाना। रात के 11 बजे टॉर्चर किए हैं इसको,
कहा के लिए? कि हमारी बेटी को भगाने में तुम्हारी हाथ है, तुम्हारा पूरे फंड परिवार को हम मारेंगे और मर्डर करा देंगे और तुमको भी नहीं रहने देंगे, ये हमसे बता गई और इसके बाद ही सुसाइड करें। अच्छा, तो मतलब ये क्या करते थे लड़की? ये लड़की पढ़ाने जाती थी कोचिंग में। अच्छा, ये पढ़ाने जाती थी और यहाँ पे जो बच्चे लोग थे उसको पढ़ाती थी। अच्छा, तो जिला टॉप भी की थी? जिला टॉप की थी। कौन, इंटर में? इंटर में। इंटर में, अच्छा। तो उसी के डिप्रेशन या फिर प्रेशर में आके यही टॉर्चर इतना किया है कि इसको ही गति होना पड़ा। अच्छा, ये टॉर्चर की है बड़ी जबरदस्ती। मेरे रूम में हिल के रात में, हम तो ड्यूटी में थे सर, हमको इस ड्यूटी में से आए हैं तो लटक के रोने लगी कि पापा अब हमारा आशा छोड़ दीजिए पापा। उसके बाद से तो सर हम हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में से दिखा के रेफर किया पटना। पटना जा रहे थे, बीच रास्ते में इसका देहांत हो गया। तो कब की घटना है? अभी सर आज 10 बजे। क्या नाम है आपका? सुदर्शन कुमार। क्या करते हैं? हम गार्ड के ड्यूटी करते थे। तो मकान मालिक कौन है? मकान मालिक बबुल का सेफ है सर। क्या करते हैं? ये निगरानी में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो उसी का धौंस दिखाते थे? धौंस दिखाते थे और इतना तक है कि जान मारने का भी धमकी दिए थे। हम पूछे तो बोले कि नहीं, हम मकान खाली करने का धमकी दिए हैं और आप लोग को कहीं रहने नहीं देंगे जहानाबाद में। अच्छा, सुमो और ऑटो की सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत किंजर थाना क्षेत्र के किंजर पाली पथ NH 69 मुख्य मार्ग स्थित धोखारा मोड़ के पास हो गई। रविवार की रात 10:30 बजे पालीगंज की तरफ से किंजर की ओर आ रही सुमो विक्टा एवं किंजर से नरहरी के लिए जा रही ऑटो में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार विकास कुमार उम्र 25 वर्ष पिता धर्मेंद्र यादव, ऑटो चालक नीरज राम उम्र 24 वर्ष पिता बिफन राम, कुंदन कुमार उम्र 18 वर्ष पिता रविंद्र यादव सभी पटना जिले के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के नदहरी ग्राम के बताए जाते हैं। वहीं सरजू बिंद उम्र 43 वर्ष पिता बद्री बिंद ग्राम मखदुमपुर ढोकहारा थाना सिगोड़ी एवं शारदा बिंद उम्र 40 वर्ष पिता स्वर्गीय वसंत बिंद किंजर थाना क्षेत्र के महरिया ग्राम के रूप में पहचान हुई है। दुर्घटना में घायल कुंदन कुमार को छोड़कर बाकी सभी 4 लोग घटना स्थल पर ही दम तोड़ चुके हैं, जबकि घायल व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान PMCH में हो गई। एक तरफ नदहरी गांव में 3 लोगों की दुर्घटना में हुई मौत से पूरा गांव मारमात है एवं गम में डूब गया है। वहीं किंजर थाना क्षेत्र के मरहरिया गांव निवासी शारदा बिंद का शव पहुंचते ही गांव में पिपकार मच गया। शारदा बिंद एवं इसी दुर्घटना में मखदुमपुर ढोकहारा निवासी सरजू बिंद दोनों आपस में संबंधी भी थे। जहानाबाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर 13 तारीख से 17 जुलाई तक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर DM और SP सहित जिले के तमाम वरीय अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे कई गाड़ी चालकों और दुकानदारों से जुर्माना वसूला। वहीं बिना मास्क के सड़क पर मर्डरगश्ती कर रहे लोगों को उठक बैठक भी कराया गया। गौरतलब है कि जहानाबाद जिले के भिन्न भिन्न इलाके में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक लॉकडाउन कराया गया है। लॉकडाउन को लेकर जिले के तमाम बाजार, नगर परिषद क्षेत्र सहित विभिन्न गांव में भी माइक द्वारा लोगों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। वहीं इस लॉकडाउन के दरमियान मेडिकल, किराना दुकान सहित जरूरी सामान की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी आदमी को बेवजह अगर घूमते देखा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के जहानाबाद NH 110 के जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद के समीप सड़क किनारे पुल के नीचे
पानी में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। इस संबंध में बताया जाता है कि सड़क किनारे पुल के समीप लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। मिला के जहानाबाद कॉलेज के सामने जो है ना, पुलिया पर से कोई आदमी नीचे गिर गया है, पानी में डूब गया है। तो आप वहाँ गए तो क्या देखे? देखिए कि नीचे था, कुछ लोग उसको निकाल रहा था। अच्छा, निकाल के रोड पर लाया। पानी में डूबा हुआ था? हाँ। कहाँ का रहने वाला कुछ पता चल पाया? कोई पता नहीं है। बोला कि टेम्पो वाला सब हल्ला किया 7:30 बजे से। हमको सूचना मिली, हम गए। सुबह में था? हाँ, 7:30 कटा फटा भी